ये है कर्णप्रयाग और ये है थराली वाली रोड और ये है गांव की पुरानी हवेली। खंडर हो चुका है बिल्कुल भी, मुझे नहीं पता किसका है गांव में। जो इस सामने वाले गांव दिखाई दे रहे हैं ये है माणकी लामसोड़ा, पड़ोसी गांव है मेरे गांव के। हेलो यूट्यूब फैमिली, जय श्री राम। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि सारे लोग बड़े होंगे। तो जी मैं भी ठीक हूँ। तो जी बाकी एक नया दिन एक नई जर्नी। तो जी आज हमारा टूर है कर्णप्रयाग की ओर, फिर से कर्णप्रयाग की ओर, क्योंकि पिछले व्लॉग में कर्णप्रयाग गया था मैं, आपने देखा होगा। बाकी दोस्तों 2 दिन मौसम तो बढ़िया रहा, चकाचक धूप रही थी और मौसम खुला खुला भी हो रखा था बढ़िया सा। और आज फिर से बारिश तो नहीं आई, बट कहीं कहीं धूप ही लगी है, बट कोहरा लग गया है जगह जगह। फिर मौसम ख़राब होने वाला है, हो सकता है बारिश बुरिश आ जाए, क्योंकि 2 दिन भयंकर धूप हो रही थी, गर्मी भी पड़ रही थी ज़्यादा वाली। और ये रही सामने अपनी लाडो। और फिलहाल निकलते हैं इधर से, क्योंकि काफ़ी लेट से, मतलब काफ़ी देर से सवारी भी वेट कर रही है अपना, और सवारी को वेट कराना सही नहीं है। और जी निकलते हैं इधर से। बाकी दोस्तों फ़िलहाल निकल चुके हैं घर से और सवारी को पिकअप करते हैं। मतलब एक ही सवारी है जिन्होंने बुक करी है, उनका कुछ पर्सनल काम होगा इसलिए बुक करी है। और बाकी देखते हैं वहाँ पहुँच के कि काम कर्णप्रयाग में कहाँ है, क्योंकि मैं परसों गया था कर्णप्रयाग तो मैं ज़्यादा घूमा नहीं इधर उधर, वहीं पे बैठा रहा था एक जगह पे। और अभी मौसम तो बढ़िया हो रखा है, ठंडा ठंडा, पर दिन में अगर साफ़ हो गया तो धूप पड़ने वाली है, बहुत ख़तरनाक वाली गर्मी हो रही है दिन में 2-3 दिन से। और अगर बारिश पड़ गई तो बहुत ख़तरनाक वाली बारिश पड़ेगी, क्योंकि 2 दिन से जो गर्मी हो रही थी ना, वो सारा बाहर निकल जाएगा। फाइनली पहुंच चुके हैं हम कर्णप्रयाग हॉस्पिटल में आए थे इधर। और ये सामने रही अपनी लाडो, वहाँ पे लगा रखी मैंने। तो दोस्तों लाडो को वहाँ पे लगा दी मैंने। यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पार्किंग नहीं है कर्णप्रयाग हॉस्पिटल के वहाँ। और ये सामने इधर रहा हॉस्पिटल। और मैं कर्णप्रयाग हॉस्पिटल में फ़र्स्ट टाइम ही आया हूँ, ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे लाडो को कभी भी हटाना पड़ सकता है। और यहाँ पे दादाजी हैं हमारे बगल पे, वो आए थे हॉस्पिटल, उनको डिस्चार्ज मिल रहा है आज, उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। तो जी भैया हो गया काम, निकलते हैं इधर से। तो जी भैया ये है कर्णप्रयाग और ये है थराली वाली रोड और ये है अपनी लाडो। और भाई हो गया है अपना काम और निकलते हैं इधर से, क्योंकि हॉस्पिटल से दादाजी को डिस्चार्ज करना था और आगे दादाजी, और फिर निकलते हैं इधर से। तो जी हम आए थे नंदप्रयाग और नंदप्रयाग में सामान लेना था, सामान लेके फिर निकलते हैं घर की ओर। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं कांडाई पुल, और यहाँ से डालना है मुझे, किसी का पार्सल है उसको डालना है। उसके बाद सीधे नॉन स्टॉप निकलते हैं घर के लिए। तो जी भाई फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे, मतलब पहुंचने वाले हैं घर पे, और सवारियों को उतार दिया है। तो जी भैया पहुंचने वाले हैं घर पे। बाकी अभी मौसम तो ठीक है और टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं दिन के। और फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे और टाइम हो रहा है अभी दिन के 12 बज रहे हैं। अभी खाना खाने के लिए घर पे ही आए हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी कम हो रहा था, इसलिए खाना खाने घर ही आ गया मैं, मार्केट में खाई नहीं। और ये सामने रही लाडो। और मौसम बिल्कुल बढ़िया हो रखा है, बादल बूदल तो लगे हैं आसमान में, हो सकता है शाम को बारिश ना आ जाए, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। तो जी दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं गाय को लेने। वैसे हमारी गाय सुबह जंगल हाँगे थे हम लोग, और फिर शाम को लेने जाना पड़ता है। वैसे आज तो खुद भी जाती हूँ, बट लेने जाना ज़रूरी है, कभी कभी नहीं आती हैं जंगल से। तो फिर खाना पीना हो चुका है, अभी बज रहे हैं शाम के 5, और फिलहाल चलते हैं गाय को लेने। काफ़ी चढ़ाई और पथरीला रास्ता है, ये वाले रास्ते आप लोगों को सिर्फ पहाड़ों में देखने के लिए मिलेंगे। बाकी दोस्तों चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते सांस भी फूल रही है। बाकी भाई आधा जंगल ये रह गया हमारा, और आधा जंगल ऊपर है। काफ़ी बड़ा जंगल है हमारे गांव वालों का, जो कि ग्राम पंचायत में आता है, फॉरेस्ट में नहीं आता है। और जो ये सामने दिख रहा है ये बांस का पेड़, और एक दूसरा बांस का पेड़ है ये, जिस पे हरे पत्ते दिख रहे हैं, एक पे दिख रहे हैं सूखे पत्ते। क्योंकि ये गर्मी के, ये आग लगने की वजह से हो रखा है, ये गर्मी की वजह से नहीं हो रखा, क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पे आग लगी थी जंगलों में, उस वजह से ये पत्ते पुत्ते पेड़ पूड़ सारे सूख गए। जो छोटे छोटे पेड़ थे वो सारे सूख रखे हैं।
तो बाकी दोस्तों फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं जहाँ पर हमारी गायें आती हैं। कुछ गाय आ गई हैं, कुछ आनी बाकी हैं। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। थोड़ी देर वेट करके हो सकता है आ जाएं। और फ़िलहाल आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ मैं, जो यहाँ से व्यू आता है ना नीचे गाँव का, तो बहुत भाई बहुत शानदार व्यू आता है। फ़िलहाल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। दोस्तों ये रहा सामने का व्यू। जो इस सामने वाले गांव दिखाई दे रहे हैं ये है माणखी लामसोड़ा, पड़ोसी गांव मेरे गांव के। और जो नीचे ये वाला गांव दिखाई दे रहा है इस सामने, और चरी गांव, और जो ऊपर आता है ये मावड़ है। ये हमारे गांव में आता है, मेरे गांव का पार्ट से है ये। मावड़ गांव नहीं है ये। और यहाँ से आसमान भी क्या मस्त लग रहा है। और जो ये नीचे सामने सड़क दिख रही है आपको, ये है पगना वाली सड़क, जो पगना तक ही जाती है, वहाँ से आगे नहीं जाती है। कांडई से होके जाती है, मेरे गांव से होके। और जो इस सामने दिख रहा है ना आप लोगों को, ये है गांव की पुरानी हवेली। खंडर हो चुका है बिल्कुल भी, मुझे नहीं पता किसका है गांव में। और यहाँ अंदर बैठ चुके हैं भाई गाय वैर, पता नहीं किसके हैं। ओ भाई साहब, यहाँ तो सारे बैठ रखे हैं ये। और ये तो हमारे भी हैं भाई, इनको लेके चलते हैं घर पे। यहाँ बैठ रखे हैं, मैं इनको ढूंढ रहा हूँ, मैं इनका वेट कर रहा हूँ वहाँ बाहर पे। चल ये देख लो भाई, देख लो भाई कहाँ आके छुप रखे हैं ये, कोई पता भी नहीं लग रहा है। मस्त बैठ रखे हैं वहाँ पे और भोजन को पचाने में लगे हैं। ऐसे खंडर में बैठ रखे हैं भाई, ये देख लो। और जो इस सामने वाला गांव दिख रहा है ना, ये है खलतरा, और उसके ऊपर रह गया मटाई बैराज कुंड, जहाँ पर हमने व्लॉग भी बनाया था बैराज कुंड का। और इस वाले साइड में रह गया ये गांव, दिख नहीं रहा है यहाँ, इस वाले साइड में रह गया पगना गांव। तो जी भैया फाइनली लेके आ चुका हूँ मैं अपने गाय बैलों को, और बगल वाले जितने भी गाय बैल थे उनको लेकर आ चुका हूँ। और आ चुका हूँ मैं घर पे, और मतलब गौशाला के ऊपर पे हूँ, पहुँचने वाला हूँ घर पे। और सूर्यास्त भी हो चुका है, सामने सूर्यास्त भी हो चुका है। और आज इनको लेकर आया था मैं, इनको बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में हथौला बोलते हैं। जो ये काम आते हैं, जैसे राजमा होती है, राजमा की जो बेलें होती है उस पे लगाने, या ककड़ी पहाड़ में ककड़ी कुकड़ी और ये बेलें होती हैं उन पे लगाने के काम आते हैं ये। और थोड़ी इनको लेके भी आ रखा हूँ मैं। तो आप लोग बताना, आप लोग इनको क्या बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में? हम तो हथौला बोलते हैं या चपटा बोलते हैं गढ़वाली लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में। आप लोग बताना इनको क्या बोलते हैं, कमेंट में बताना। बाकी दोस्तों फ़िलहाल पहुंच चुका हूं मैं घर पे गाय लेके, और अभी जाना मुझे शादी में, क्योंकि कल हमारे गांव में शादी है, आज मेहंदी है लड़की की, सिस्टर की। और फ़िलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और जो भी इस चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।